मुझे यहाँ पे लिटरली डरा दिया गया था जब मैं मुंबई से आ रही थी कि कैब करोगे ना तो बहुत ध्यान रखना। अब मैंने ये सब बहुत देखा ना, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया। मैंने बोला अरे यार हाँ तो बोल दिया। अब पानी में कुछ मिक्स करके लेके आया तो ढक्कन तो नहीं खुला होगा। बहुत कम उम्र में शादी हो गया था बड़ा होगा। हाँ क्यों हो गया था? आपने खुद ने किया? नहीं, हमारे टाइम पे है ना, मतलब वो जुनून था कि मैंने अपने आप खुद से इंजेक्शंस लिए 50-60 इंजेक्शंस मंथ के। मैं 15 इयर्स से उसकी पेशेंट हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे इतनी प्रॉब्लम्स थी उस समय। स्टेरॉइड्स जब लेते हैं ना तो आप एकदम ऐसे हो जाता है गप्पी फिश, फूल जाते हैं। हाँ फूल जाते हैं। और मैं सबके माँ बाप ने बहुत पैसा कमा लिया और अब उनको पैसा कमाने का वो है नहीं, उनको खर्च करने का भूत सवार है कि खर्च करना हमको ज़्यादा है। कभी एसी से भी बाहर निकलो, ऐसी तैसी कर रखी है अपनी सबने। स्क्रीन टाइम कम करो भाई। पहले के ज़माने में तो सीता जी धरती फाड़ के घुस गई थी अंदर, आज के बच्चों बोलेंगे तो लैपटॉप फाड़ के घुस जाएंगे अंदर। अच्छा मैडम, आपने आईवीएफ कराया था क्या? हाँ, एक्चुअली बहुत पेनफुल जर्नी रही वो। एज अ मदर मैं बोलती हूँ कि किसी को वो फेस ना करना पड़े। रुमझुम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। थैंक यू, कैसे हैं? थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छी हूँ और आपको भी बहुत बहुत थैंक्स जो आपने मुझे ये मौका दिया आपसे भी मिलने का और आपके पॉडकास्ट पे भी आने का। काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको देख के मैम, एकदम कलरफुल। आंखों को क्या कलर पसंद है? नहीं, मैं हूँ ऐसी कलरफुल, सतरंगी, हाँ, अतरंगी, रंग बिरंगी। पूछ सकते हो ऐसा क्यों? मतलब अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं, आप आराम से सब पूछ सकते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कलर्स होने चाहिए लाइफ में। होना ही चाहिए। हाँ, क्यों नहीं होने चाहिए? कलर्स नहीं है तो फिर आप जिंदगी में क्या जी रहे हो? सफेद रंग में तो सब जीते हैं। हाँ। तो अपने थॉट्स कलर्स के थ्रू दिखाने बहुत जरूरी है। तो मेरा तो आपको घर भी ऐसे ही मिलेगा रंग बिरंगा, और मैं खुद भी ऐसी ही हूँ। और मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि जब कोई मुझे देखे तो मेरी जो पॉजिटिविटी है हाँ, वो उस तक पहुंचे, करेक्ट। राइट? हाँ, और जब कोई मेरे घर एंटर करे तो उसको लगे वाह रिलैक्स्ड। ऐसे ही होता है जब आते हैं सब बोलते हैं यार बहुत अच्छा लग रहा है थे। मैंने कहा बैठ जाओ कर। और मैं कभी घर से बाहर जल्दी निकलती नहीं हूँ तो सारे मुझे चिल्लाते हैं, मतलब कि तुम्हें तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम कहें कि बाहर निकलो तो तुम वो बाहर वाली चीज घर में ही ले आती हो। हाँ। तो जाने का हमारा भी मन नहीं करता। और बताइए मैडम, लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ जैसा आप चाहेंगे वैसी चलेगी। पक्का ऐसा होता है? ऐसा होता है, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है इसके ऊपर। मुझे यहाँ पे लिटरली डरा दिया गया था जब मैं मुंबई से आ रही थी कि कैब करोगे ना हाँ। तो बहुत ध्यान रखना। बहुत, मतलब ऐसे मिलते हैं ड्राइवर्स, वैसे मिलते हैं। मैंने कहा अब जैसे भी मिले, मैं जैसी हूँ उनको वैसे नहीं मिले होंगे, हाँ। तो देखा जाएगा। अब पता लगा मैंने ओला शोला बुक कर लिया और मैं बैठी, और वो ड्राइवर एकदम बिल्कुल, पता ही है ना यहाँ के कैसे होते हैं, आंखें लाल लाल। अब मैं टेंशन में, मुझे लोगों की बातें याद आने लग गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लिटरली ऐसे ही होता है। तो उसके बाद जब बात करना शुरू किया तो थोड़ा ठीक लगा। उसके बाद मुझे प्यास लगी थी, मैंने बोला पानी पीना है तो ओके मैडम, आई विल गेट यू द वाटर फ्रॉम हियर। तो एक छोटा सा टी स्टॉल था, तो मेरे वो फ्रॉम हियर यू विल गेट मी, यस मैडम आई विल गेट द वाटर फॉर यू, सो शैल आई गिव यू मनी, नो मैडम आई विल एडजस्ट एट। ओके जाओ। अब मैंने ये सब बहुत देखा ना, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया। हाँ। मैंने बोला अरे यार हाँ तो बोल दिया। हाँ। अब पानी में कुछ मिक्स करके लेके आया तो ढक्कन तो नहीं खुला होगा, पर इंजेक्शन के थ्रू ढक्कन में जा सकता है। ठीक है, अब मेरे ना हाँ। बत्तियां जलने लग गई, लोगों की बात याद आने लग गई। मैंने कहा अगर कुछ हुआ तो बोलेंगे ये क्या किया तुमने, तुमको पहले ही बोला था। ठीक है, तो वो आया ना तो मैंने पहले बॉटल उल्टी करी, हाँ। देखा पानी टपक रहा है क्या? हाँ। देखा अभी तक तो नहीं टपक रहा है। खोल के 2 ही घूँट लेती हूँ और शांति से बैठ जाती हूँ। अगर कुछ हो रहा होगा तो अरे सेट एन अलार्म। मैंने बोला नहीं यार ये तो ठीक-ठाक लग रहा है। फिर मैं बता रहा हूँ कि हम पीना मत पानी, भले प्यासी जाओ बट डोंट नहीं पिया फिर आपने? एक तो आधा दिमाग तो क्राइम पेट्रोल ने खराब कर दिया है।
नहीं, बट मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, यूथ जो है आज के ज़ेनज़ी, यो टाइप्स, तो उन लोगों को मैंने देखा है कि दे डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। मतलब वो इतने अलर्ट नहीं होते हैं जो होना चाहिए। होना चाहिए। जी, होना चाहिए। बिकॉज़ आपको नहीं पता कब कहाँ कौन कैसे टकराता है, कैसे मिलता है। क्या सोच रहा है? हाँ, क्या सोच रहा है सबसे बड़ी चीज़। और मैं तो बेबाक ऐसे मिल लेती हूँ तो मुझे वैसे भी सावधान किया जाता है कि नए नंबर, नए एड्रेस के साथ मत उतरना। मैं आपको बताती हूँ ना, कैसे बात करते हो और बताओ? वो मैंने तो नहीं सुना आज तक। क्या बात है? हाँ। मैडम, वेयर डू यू वांट टू गो? हाँ, सो मैं बोली, ये आपके बिल्डिंग का नाम हाँ। है। तो कुछ बात हुई तो यम यच ओके, रुमझुम ही वाज़ हुँ, राइटिंग माय नेम। हुँ। जे यच यू यम। अच्छा, यम यम हो जाएँगे हम बेटा। हम तो यम याद आके यम दो उतनी देर में। तो ये एक्सेंट जो है मैंने पकड़ना शुरू किया है। मैं आई एवरीवेयर आई गो एंड आई हुँ। कैच इट अप। पर बहुत जल्दी पकड़ लिया आपने। हाँ, नहीं मैं पली-बड़ी ना वैसे ही। हाँ। तो मेरा बहुत आमना-सामना हुआ है बंगालीज़, साउथ इंडियंस, पंजाबीज़। और पंजाबी तो मैनू किस तरह आ गए मैनू भी नहीं पता जी। और मैं अचानक से ना गल्लां करने लग गई। हैं? वो सारे सोचने लगे मैं की होया इनू। आप सारी लैंग्वेज बोल रहे हो अभी? हाँ, मैं चलती ट्रेन पकड़ लेती हूँ कहीं से भी। फिर लालू जी के देश भी चढ़ जाते हैं हम। आप मिमिक्री करते हो या फिर ऐसे ऐसे अंदर से आ गया है सब कुछ? ये अंदर से, ये अंदर की भावना है, भावना को समझो आप। तो सबसे अच्छी लैंग्वेज कौन-सी लगती है आपको? मुझे सब लैंग्वेजेस अच्छी लगती हैं। कोई बढ़िया मतलब जो आपको अंदर से खिलाता हो, ये तो बोलती तो मज़ा आ जाता मुझे। लालू जी की हुँ। क्या सबको डायलॉग क्या अच्छी लगती अच्छा? हैं। टनसनिया ने तो नहीं है हुँ, हुँ। कुछ। आप देखिए अपना जो काम है करते जाइए और बाद में रिज़ल्टवा देखा जाएगा। ये खोपड़िया में बैठ के मत नाचिए हमारे, ये सब हमको चलता नहीं है। तो वो मज़ा आता है बोलने में। और मैं पूरा दिन घर में यही कर रही होती हूँ। हाँ। सब मुझसे परेशान हो जाते हैं। कभी मैं अपने यूपी की अवधी में चली जाती हूँ, कभी मैं लालू जी के देश चली जाती हूँ, कभी साउथ चली जाती हूँ, कहीं भी चली जाती हूँ। और बस मुझे एक्सेंट पकड़ने भर की देरी होती है। मेरा एक्सेंट तो नॉर्मल है। नहीं, फ़िलहाल आप नॉर्मल हैं, मेरा नॉर्मल एकदम सटल है। सटल है फ़िलहाल। मैं ऐसे कुछ ना तो स्लैंग यूज़ करता हूँ, ना अप जाता हूँ, ना डाउन जाता हूँ। हाँ, नहीं तो सब जगह पता चल जाता है, मुझे पता चला आप मैं राजस्थान के हैं। पता नहीं चल रहा होगा पर हाँ, आपको। मैं राजस्थान में रही हूँ। पर आपको मेरी लैंग्वेज से पता नहीं चल रहा नहीं होगा। पता चल रहा है, बहुत क्लियर है आपका एक्सेंट, हाँ, तो मुझे बहुत मैंने अच्छा लगा। जानबूझ के किया। देखा? अरे बाप रे बाप! और आपको पता था कि मैं पकड़ने वाली हूँ ये चीज़? मैं सामने वाले को अपने बारे में जज नहीं करने का मौका नहीं देता। नहीं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं, आराम से। मैं सोचती हूँ आप जैसे हो वो हो, हुँ। सामने वाले का प्रॉब्लम है वो आपका एक्सेप्ट करता है या नहीं? लफड़ा यही तो है मैडम कि मैं वैसा ही हूँ, मैं तो जैसा हूँ अभी। हाँ, तो ऐसा ही रहने का। अपुन तो अपना खोपड़ी में एक ही बात फिट करके बैठेला है हाँ, कि अपुन को ऐसे ही रहने का है। हाँ। आपको माँगता है तो अपुन को देखने को अच्छा लगता है, देखो, हुँ। नहीं अच्छा लगता है तुम्हारा प्रॉब्लम है, मत देखो। अपुन को उससे कुछ लेना-देना नहीं। हाँ। अपन मस्त है अपनी जगह। बट ऐसे तो सेटिंग बैठ नहीं पाएगी ना सेटिंग ही मतलब क्यों जैसे करनी? करनी पड़ती है ना मतलब समाज में रह रहे हैं, लोगों के बीच में रह रहे हैं, सेटिंग तो करनी पड़ती समाज है ना। समाज कौन बनाता है? मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, 5 हाँ, तो ये समाज हो गया। हम 5। हाँ, हम 5 का समाज हो गया। हाँ, 5 तो अभी अपन क्या को हुए? मेरे को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। हम दोनों साथ में रहेंगे, हम पाँचों साथ में रहेंगे। मैं एडजस्ट करती नहीं हूँ, करवा लेती हूँ। आपने ठीक। मैं करवा लेती हूँ एडजस्ट। बहुत कम उम्र उम्र में शादी हो गया था बड़ा आपका? हाँ। क्यों हो गया था? आपने खुद ने किया? नहीं, 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 हमारे टाइम पे है ना, जो हमारी माताश्री है, बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब ठीक है, उनका स्ट्रिक्ट रहना भी अच्छा था कि आप बिलीव नहीं करेंगे, बस सिंपल 2 बाली पहनने को अलाउड थी, 1 वॉच और बिंदी तो बिल्कुल नहीं लगाना अलाउड था। उनका ये कहना था कि जब लड़कियाँ शादी होके जाती हैं, तो वो चेंज नहीं नज़र आता है, अगर पहले से सब कुछ कर लो तो। दिखता ही नहीं है नया क्या है, क्योंकि उनके साथ ऐसे ही हुआ था। वो जब शादी होके गई ना,
तो मेरे डैडी ही वाज इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर कोल इंडिया में। तो ही मतलब उनका बहुत शौकीन किस्म के इंसान थे, जैसे मैं उनकी रेप्लिका हूँ। तो वो ले गए माँ को सबसे पहले पार्लर। अब माँ का पूरा ओवरहॉलिंग हो गया। अब उसके बाद जब वो पहुँची घर वापस से, दिल्ली से वापस कानपुर, अरे दैया बीना तो बदलाए गई हैं, जाने कहाँ की से ससुराल जाए की। एकदम कौन पानी पी के आई बिटिया, एकदम है बदलाए गई, कौन चीज की है तुम्हारे साथ। तो वो मतलब कि इतना ज्यादा था कि माँ को ऐसा था कि वहां से महसूस हुआ कि भाई ये चीज मेंटेन होनी चाहिए। सही बात। जो आपका है वो इनोसेंस है ना, फिर मेंटेन रहता है। और उनको इसलिए जल्दी थी मेरी शादी की, क्योंकि उनका कहना था कि जल्दी एज में एडॉप्शन लेवल जो होता है टू द एनवायरनमेंट, सी ये हमारे पूरे कल्चर में क्या, आई थिंक से एवरीवेयर इट माइट बी द सेम, कि लड़की को जाके एडजस्ट करना है, ये तो है। लड़के एडजस्ट नहीं करते। नहीं करते, बगैर काइकू नहीं होता है। काइकू। तो ना मेरे सारे उनके साथ बड़ी बहस होती थी शादी के पहले, जब वो करवा चौथ का व्रत रखती थी। मैंने कहा डैडी तो रखते नहीं कुछ, आप रख लेती है करवा चौथ का व्रत, पानी नहीं पीना है, ये नहीं करना है। तो बेटा उन्हीं से तो हम हैं। तो मैंने कहा आपसे वो भी तो हैं, तो बराबर हुआ ना, तो मैं तो नहीं करूँगी ऐसा। एंड लिटरली आई डिडन्ट डू। हाँ। हाँ, क्या फ़र्क पड़ गया है? मतलब ठीक है, क्या फ़र्क मान्यता पड़ है, गया? चलो जिसको मैंने मानना है वो मान अगर सकता है। नहीं, मैंने देखिए ये जब चीज़ों को आप इस तरह से लेके चलते हैं ना, क्योंकि मेरी जो दादी जी और दादाजी थे, दादाजी वाज़ डॉक्टर विद ब्रिटिश आर्मी, उनके अपने फंडे बड़े क्लियर थे। उन्होंने अपने आप को क्रिमिनेट नहीं कराया, उनकी समाधि है। मतलब अ उनका कब्र बना के उनको रखा गया, और आर्य समाजी वो फ़ॉलो करते हैं। वो कहते थे सारे दिन तो भगवान के हैं। जैसे लोग कहते हैं ना संडे को ये नहीं करना, मंडे को ये नहीं करना, ट्यूसडे को ये है। वो कहते थे सारे दिन तो है ना भगवान के ही है ना, अलग कहाँ है? आप गिनना शुरू करिए तो यानी पार्शियलिटी हुई ना भगवान जी के साथ। वो तो है। कि आप हनुमान जी को ज़्यादा मानते हो तो शिव जी को आप नेग्लेक्ट कर दो। शिव जी को ज़्यादा मानते हो तो हनुमान जी को नेग्लेक्ट कर दो। ये आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काम करते हैं। सही बात है। एक बार थोड़ी देर पहले एक रील देख रहा था, मैंने तो नहीं बोली ये लाइनें, बट वो रील में देख रहा था मैडम मैं, तो वो रील में बंदा बोल रहा था कि क्या मेरे को इजाज़त है एक बात बोलने की, मुजरिम तो करार नहीं ठहरा दिया जाएगा? हाँ, क्या मुझे इजाज़त है बात करने की कि मुझे मुजरिम तो नहीं ने ठहरा दिया जाएगा? क्या मैं लिख दूँ हरे कलर से हिंदू और भगवा से इस्लाम? या सही बात है, सही बात। मैंने नहीं बोली यार, कोई लाइन बोल रहा था वो, तो मैंने सुनी, उसको रिपीट करी जस्ट, बट हाँ, मुझे बड़ी अच्छी लगी लाइनें कि यार मतलब बिल्कुल। अगर आप इस तरह से जियोगे तो फिर बात ही अलग है। आपकी अपनी कन्वीनियंस है ना। आप मुझे ये एक बात बताइए, सूरज एक है, चाँद एक है, हवा एक है, अग्नि एक है, पृथ्वी एक है, सब एक है। ये 5 तत्व बन के ही सब बनता है ना। तो आप मतलब हाँ, ऐसा तो नहीं है कि सूरज आके बोलता है मैं अभिषेक जी के ऊपर ज़्यादा आऊँगा, रुमझुम के ऊपर कम आऊँगा। नहीं, तो बराबर है। तो प्रॉब्लम तो यही है ना कि ना हम लोगों ने क्या है कि हम सूरज में बिलीव नहीं रखते हैं, हम गुलाब में बिलीव नहीं रखते हैं, हम पेड़ पौधों में बिलीव नहीं रखते हैं, जो दिख रहा है उसमें बिलीव नहीं रखता, जो नहीं दिखता उसमें हमको फुल बिलीव है। फुल बिलीव है, फुल बिलीव है। जो सामने सामने है उसको नहीं बोले रुमझिम जी बैठी है, उनमें बिलीव नहीं है, नहीं। नहीं, और कोई और है, हम उनकी बात जरूर करेंगे, हमको उनमें बिलीव है, जबकि नहीं उसमें मानेंगे, उनकी तो मानेंगे, बिलीव नहीं करेंगे, मानेंगे और ब्लाइंड फोल्डेड फॉलो करेंगे, ऐसा है। अच्छा मैडम, आपने आईवीएफ कराया था क्या? हाँ, तो आपके 2 बच्चे, तो कहानी क्या वो है? एक्चुअली बहुत पेनफुल जर्नी रही वो। और एज़ अ मदर, एज़ अ वुमन, मैं बोलती हूँ कि किसी को वो फेस ना करना पड़े। क्या हुआ था मैडम? अ, डॉटर तो ख़ैर बहुत जल्दी विदिन द प्रेगनेंसी, मुझे जस्ट 10 डेज़ बचे थे एंड आई लॉस्ट हर। एंड ये देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पहले के टाइम पे मदर्स या सब लोग है ना बहुत खुल के टॉपिक्स पे बात नहीं करते थे, नहीं करते थे। है ना? तो मुझे नहीं पता था कि मूवमेंट क्या होता है। तो आई कैरीड हर लाइक दैट ओनली फॉर 2 डेज़। मुझे मूवमेंट ही नहीं पता चल रहा है। और डॉक्टर के पास गए तो पता चला ऐसा है, एंड आई वाज़ एंटिसिपेटिंग।
मुझे लग रहा था कि कुछ तो भी ऐसा हो सकता है। तो उनसे मैंने डायरेक्ट पूछा, नहीं है। तो ही सेड हाँ। अब मेरे पास उस समय ना मोबाइल, दिस इज़ आई एम टॉकिंग ऑफ 98। हुँ। तो उस समय कहाँ होता था, आपको सीधे एसटीडी बूथ पे जाना होता था और सब करना होता था। पेरेंट्स मेरे उड़ीसा, मैं ऑफ कोर्स मेरे इन-लॉज़ के साथ थी। हस्बैंड मेरे जामनगर थे उस समय, तो उन तक खबर पहुंचाना, उनका आना और वो जो पूरी जर्नी थी, उन्होंने बोला कि इतनी यंग एज में हो गया ऐसे, तो लेट अस गो फॉर आर्टिफिशियल पे, और फिर उसके बाद देखते हैं, मतलब एक पार्ट भी मिल जाए तो विल पुल इट ऑफ। लेकिन कहाँ से होगा? फिर एक डेडलाइन आई कि नहीं, ऑपरेट करना पड़ेगा। फिर पता चला कि मैं पूछने लग गई क्या है, एंड उन्होंने बोला कि नहीं नहीं सब ठीक है, जाने दो, जो हो गया सो हो गया, एंड दे वेंट आउट ऑफ द रूम। बट मुझे जब होश आया तो ऐसे ही, मतलब टेबल पे थी मैं, और नर्स जो थी मेरे साथ पूरा टाइम, मैंने उसको पूछा कौन आया, तो बोली देखो जो हो गया सो हो गया। मैंने बोला ऐसा नहीं होता है, एक मदर है ना, अपना सब कुछ देती है, अपनी सांसें देती है, अपना खून देती है, टाइम देती है, सब कुछ देती है, और एक सबसे बड़ी बात, एक आस लगाती है कि बेबी मेरे हाथ में आएगा। तो बोली देखिए मेरा तो फिर नाम वो अगर पता चल गया डॉक्टर को तो, मैंने कहा नहीं पता चलेगा इतना, आप भी तो माँ हो ना, समझो ना इतना। एंड वो ताकत कहाँ से आती है उस समय, एक लेडी, एक मदर को नहीं पता, एंड शी बॉट हर इनटू अ ट्रे। आज तक मैं उसको भूल नहीं पाई हूँ। और आज की डेट में वो होती तो 28 इयर्स की हो जाती। तो दैट वुड हैव बीन अ टोटल चेंज्ड सिनेरियो इन माय लाइफ। तो वो एक पेनफुल था। एंड देन आई गॉट माय सन, और हम उस समय आबू रोड में पोस्टेड थी। तो जो आपका पालनपुर टू सिरोही नेशनल हाईवे गया है, मेरे हस्बैंड ने ये एग्जीक्यूट किया है, तो बाय एलएनटी। ओके। तो वहाँ पे मैं ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे वहाँ नहीं जाना है, कुछ हो जाएगा। मेरे अंदर इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो सबने बोला तुम्हारे थॉट्स ऐसे ही रहते हैं और ऐसे ही सोचती हो, एंड लिटरली इट हैपेंड। और वो खुद बोलता था, मैं जा रहा हूँ, मैं चला जाऊँगा। तो मुझे लगता था क्यों ऐसे बातें कर रहा है। तो मैं ये भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जब बच्चा आपसे इस तरह से बात करने लगे, या वो आपसे अटेंशन मांग रहा है, तो पेरेंट्स को जरूर बैठ के सुनना चाहिए। हम क्या अवॉइड कर देते हैं, बच्चा है, ये क्या बोलेगा, ये क्या करेगा। बट वो जिस दिन गया है, उस एक दिन पहले मुझे बोला कि मम्मा मैं अंदर नहीं आ रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? तो मुझे लगा उसको स्कूल का ना बहुत प्रेशर था। जो तारे ज़मीं पर पिक्चर बनी है ना, एक्चुअली पूरा वैसे ही सीन था। तो उसको मैंने बोला क्या हुआ यदुल? तो कहता है, नहीं मम्मा अब तो मैं जा रहा हूँ ना कल, आप किसको स्कूल भेजोगी? किसका रूम आप डेकोरेट करोगी? पापा किसके लिए खिलौने लेके आएँगे? कितने साल हाँ, का बन 7 इयर्स का। तो वो ऐसे ऐसे बात कैसे ऐसे कैसे क्यों? कर सकता है? वही तो बात है। तो मैंने बोला ये शायद स्कूल का प्रेशर है, इसलिए ही इज़ टॉकिंग लाइक दैट। हुँ। एंड जब नेक्स्ट डे ऐसा हुआ कि अ, वो खेल रहा था बाहर, और जो सामने वाला घर था, वो कभी वहाँ नहीं जाता था। एंड यू नो राजस्थान में अंडरग्राउंड टैंक्स हुँ, हुँ। होती है वाटर, उसके लिए। तो ही आई मीन आई डोंट नो, उनका टैंक खुला हुआ था, और वो कभी नहीं जाता था उस तरफ। जैसे ना वो विधि का विधान, जो सब चीज़ें इधर-उधर हो गई उतनी देर में, और वो वहाँ था। आज तक नहीं पता कि उसको किसी ने पुश किया, कि वो खुद से गिर गया, क्या हुआ पता नहीं। और जब एक एक आया ढूँढने कि आंटी अदुल कहाँ है? मैंने कहा खेल रहा होगा इधर। फिर पता लगा सब जगह से ना आ रहा है, और है ना एकदम से मुझे ना उसकी बात याद आ गई। तो मेरे फादर भी थे उस समय, तो मैंने बोला डैडी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है।
तो बोले नहीं बेटा, बच्चे तो ऐसे ही बात करते हैं। मैंने कहा नहीं। उतनी देर में चौकीदार था, उसने आवाज लगाई, यदुल तो आइयो पड़ो है वाइसा। और वो आवाज तो मैं आज भी, मुझे तेज आवाज होती है ना, मैं डर जाती। और मैं गई हूँ जिसमें आपको टैंक के अंदर दिन में नहीं दिखता है, और रात में टॉर्च की लाइट से देखा। ही वॉज डीप डाउन, नीचे था। 2 मिनट के लिए मेरे लिए तो ऐसा लगा सब कुछ गया, और मुझे कुछ होश नहीं। मुझे उन लोगों ने बैठा दिया, कुछ मजदूर काम कर रहे थे पीछे, उनको बुलाया गया और उसको मुझे सीधा उल्टा ऐसे दे दिया गया कि आप इसको लेके जाओ और देखो। और है ना, मैं एकदम जैसे कहते हैं ना बदहवास हो रहा। उस मोमेंट कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और मेरे हस्बैंड उस समय ट्रैवल कर रहे थे, उन तक ये न्यूज़ देना और वो डिक्लेयर होना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। और सबसे बड़ा कि मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास सब कुछ है, पैसा है, पावर है, सब कुछ है, बट वो कहते हैं ना बड़ी बेआवाज चीज है, तो कुछ नहीं कर सके हम। और फिर उसके बाद मेरे अंदर ऐसा बैठ गया कि एक तो है ना सबके क्वेश्चंस मुझे कन्फ्रंट करने पड़े। तुम कहाँ थी? हम तो हमारे बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ते, सब छोड़ते हैं, क्यों नहीं छोड़ते सब। ठीक है। और हम तो ऐसे करते थे, हम तो वैसे करते थे। तो वो क्वेश्चन कभी एक मदर नहीं चाहेगी कि मेरे बच्चे को कुछ हो जाए। तो आई फेल्ट कि अगर मेरी वजह से गया है तो आई हैव टू ब्रिंग इट बैक। तो आई डिसाइडेड कि पहले स्ट्रेस पे चीज़ें नहीं थी, तो आई सेड कि मुझे साइंटिफिकली जाना चाहिए। तो आई फाउंड आउट आईयूआई। 3-4 अटेम्प्ट्स हुए, लेकिन है ना वो चीज़ जो थी, वो हमारे बीच में भी बहुत सारे डिफरेंसेस ला रही थी हस्बैंड वाइफ के बीच में। बिकॉज़ किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? वो आज भी ऐसा होता है ना कि व्हाई शुड आई गो फॉर दिस? फिर आईवीएफ के लिए मैं गई, जब ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो आईवीएफ के लिए गई मैं। और आईवीएफ के लिए ऐसा हो गया कि मुझे डॉक्टर्स बोल रहे हैं मैं हार्डली 33 इयर्स ओल्ड थी उस समय, 33 इयर्स ओल्ड थी। तो बोले आप अभी यंग हो, जिस एज में तो आजकल लोग शादी करते हैं, तो उस समय मैं एकदम एम्प्टी हैंडेड खड़ी थी। तो वो आईवीएफ की जो जर्नी थी, एंड आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम आबू रोड टू अहमदाबाद बाय रोड। एंड कुछ हो जाए, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मुझे इतनी देर ट्रैवल करना है या इस प्रॉब्लम के साथ जाना है, बस वो एक जुनून था। एंड आई वाज़ द अलोन पर्सन इन द होल आईवीएफ बैच वाले में, जहाँ मैं अकेली खड़ी होती थी। क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे अकेले करना है ये चीज़। तो आई हैव गॉन थ्रू दैट। और आप सोचो 2.5 मंथ्स, मतलब उस समय इतना स्टेरॉइड्स, क्योंकि आपको एक बहुत पेनफुल जर्नी है आईवीएफ। इट्स नॉट एट ऑल वेरी ईज़ी। मतलब आपको पहले इंजेक्शंस लेने होते हैं हार्मोन्स चेंज करने के लिए, क्योंकि वो हार्मोनल चेंजेस लाने के लिए आपके अंदर उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करनी चाहिए। तो इतना सारा डिफरेंस था उस सब चीज़ में कि वो मैं अपने, मतलब वो जुनून था कि मैंने अपने आप खुद से इंजेक्शंस लिए हैं। 50-60 इंजेक्शंस मंथ के खुद लिए मैंने, कि मुझे ये था कि बस मुझे करना है, लाना है। और वो ज़िद थी और वो हुई भी पूरी। पर वो शायद जो डिज़ीज़ मुझे डेवलप हो रही थी, उसकी वज़ह से रिजेक्ट हो गया। कीमोथेरेपी क्यों कराया था आप? कीमो इज़ लाइक मैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट हूँ। मुझे देख के नहीं लगता है, बट मैं 15 इयर्स से उसकी पेशेंट हूँ। और ये एक अनक्यूरेबल, इसका कोई इलाज नहीं है और डिजेनरेटिव है। यानी आप इसको रोक भी नहीं सकते हो। तो क्या है कि इसमें दवा नहीं है, रिसर्च चल रही है, बट कोई दवा नहीं है। और आपको जो भी फर्स्ट हैंड मिलता गया,
मैं डॉक्टर्स से लेके बात करके मैं अपने आप ही आज भी वही करती हूँ। आई टेक वन स्टेप अहेड। तो जब सारी चीज़ें एग्ज़ॉस्ट हो गई, यानी मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। ये डिज़ीज़ ऐसी है कि इसके सिम्पटम्स है ना बड़े अनकॉमन है। सॉरी कॉमन से है, पता नहीं चलता है। आप सोचोगे दाँत पे दर्द हो रहा है, अच्छा दाँत पे दर्द हो रहा है। आप भूल रहे हो चीज़ें, अच्छा भूल रहे हो। एकदम से बीपी लो हो रहा है, कोई बात नहीं। चक्कर आ रहे हैं, कोई बात नहीं। तो सब नॉर्मल चीज़ें हैं। राइट। सो फॉर मी ऑल्सो इट वाज़ द सेम। लेकिन जब मुझे थोड़े-थोड़े चक्कर आने लग गए, तो एक ईएनटी को दिखाया मैंने। तो उन्होंने बोला कि आप है ना, एक टेस्ट होता है। तो उन्होंने वो टेस्ट किया। उसमें खाली ये शो किया कि जो एक वेन है, वो क्लियर नहीं है हुँ। फ्रॉम ईयर टू ब्रेन। अब मैंने वो 1 महीने दवा खाई, पर असर तो कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। और वन फाइन डे मैं उठ रही हूँ तो आई एम नॉट एबल टू सी। तो और मैं अजीब-अजीब तरह से ट्राई कर रही हूँ, बहुत ब्लड विज़न है, कुछ क्लियर नहीं है। आप बैठे हो पर आप नहीं हो। मुझे पता है आप बैठे हो, पर मुझे नहीं समझ में आ रहे हो। और वायर वगैरह कुछ भी ऐसे लग रहा है, सब ऐसे साँप की तरह चल रहा है, क्या हो रहा है? एक आँख से अलग दिख रहा है, एक आँख से अलग है। मतलब टोटल इन टोटैलिटी आई वाज़ नॉट एट ऑल क्लियर विद द विज़न। और वहाँ से भी मैं जहाँ पे पोस्टेड थे, तो वहाँ से भी अहमदाबाद 135 किलोमीटर्स था। तो जो जर्नी की मैंने, जो 135 किलोमीटर्स, वो ऐसे की कि मुझे ऐसा लग रहा था गाड़ियाँ मेरे ऊपर आ रही हैं और दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा था, समझ नहीं आ रहा था, बट ऐसा लगता था इमेज है, वो आ रही है आपके ऊपर, ऐसा था। तो मेरे मदर, फादर का फ़ोन आया, मैंने किसी को नहीं पता लगने दिया कि मुझे क्या हो रहा है और पैनिक भी नहीं किया। सिर्फ़ एक ही रीज़न कि बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे लाइफ में। एक ये भी आया है, इसको भी मैं फेस कर लूँगी। बट मुझे उसकी सिवियरिटी नहीं मालूम थी। अनलेस एंड अंटिल धीरे, धीरे, धीरे उसके बारे में पता चलना शुरू हुआ। तो जब सारे उसमें से एग्ज़ॉस्ट हो गया ना, सारा जो भी मेडिकल ट्राई करना था, क्योंकि पैरालिसिस अटैक, फिर ब्रेन हैमरेज, फिर प्लाज़्माफेरेसिस, फिर वॉकिंग ऑन स्टिक, देन एंड बेडरिडन। फिर बहुत सारी चीज़ें होके जब सब चीज़ें एग्ज़ॉस्ट हो गई, तो दिस इज़ अ ड्रग कॉल्ड रिटुक्सिमैब। सो इट्स अ पार्ट ऑफ कीमो ओनली। और वो जब आया ना, तब मुझे लगा यार बस अब बहुत हो गया, नाउ यू हैव टू डू समथिंग। अभी तक तो यू वर लिविंग फॉर एवरीबॉडी, व्हेन डिड यू लिव फॉर यू, असल। योरसेल्फ? आप कौन हो? हू आर यू? कोई पूछता भी है आज की डेट पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता, आप क्या करते हो? लाइक आप भी आए तो यही क्वेश्चन पूछा ना, आप क्या करते हो? लाइफ में क्या चल रहा है? सही बात। क्या है, क्या नहीं है? एक्सपेक्टेशंस है। क्योंकि आज का टाइम वो नहीं रह गया है कि आप अपने आप को कहीं पे बैठा के रखो खाली। तो मैं लिटरली, और एवरी टाइम इज़ अ गुड टाइम। सब सोचते हैं ना, वो राइट टाइम आएगा तब वो काम करेंगे। नहीं होता ऐसा। हाँ, वो ऐसा नहीं होता है। कभी नहीं होता। आज के आज आपने जो चीज़ डिसाइड की, आपने अगर कर ली तो वो हो गई। आई बिलीव इन द प्रेज़ेंट मोमेंट। हाँ। एट द मोमेंट माय सन आल्सो लेफ्ट, तो ही आल्सो टॉट मी दिस थिंग। जो था वो यही मोमेंट था ना, उसके बाद तो उसके बाद तो कुछ नहीं था। तो चीज़ें ऐसी रही है मेरे साथ, लेकिन मैंने अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ा। और जब मैं आईसीयू में पहुँचाई गई, तो मुझे टॉवल दी गई कि ड्रेस चेंज कर लो। मतलब इट्स अ वेरी फनी थिंग। तो ना आई वाज़ जस्ट हाथ से उसको देख रही थी एंड देन आई ऐसे डाला। मैंने बोला मैं मल्लिका शेरावत नहीं हूँ। जो इतनी सी कमर होगी और इतनी सी मैं होंगी और इतनी सी टॉवल में आ जाऊँगी। तो उस समय मल्लिका जी अपनी जगह थी और अब तो मलाइका जी का दौर है। तो वो जो टाइम था, अब सब हँसने लग गए। आईसीयू जो शांत था, वो एकदम से नर्सेज़ और जो भी थे ना, सब गी सबका शुरू हो गया। तो आई एम लाइक दैट। मैं अगर अभी भी हॉस्पिटल में जाती हूँ या एडमिट होती हूँ, बिलीव मी मैं ऐसे ही जाती हूँ।
कोई चेंजेस नहीं होते। एक ने तो कमेंट भी मार दिया, अभी थोड़े दिन पहले मेरी फ्रेंड के लिए गई थी मैं, तो किसी ने ऐसे कोनी मारते ना अपने यहाँ, तो इंडिया में कुछ हो जाए हाँ, ऐसा वाला, ए नाइट क्लब वाला ड्रेस पहन के आई है क्या? बोले हाँ प्लान किया ये। हाँ, मैं मस्त हूँ। मैंने बस उसको एक लुक दिया, बस। जैसे ही नज़र से नज़र मिली, इट इज़ ऑलवेज़ हाउ यू मेक एन आई कॉन्टैक्ट, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो और आप अगर देखते हो, तो मैटर इज़ क्लोज्ड। कि 50 की उम्र तक आते-आते ना आपको ये पता लग जाता है कि जो कुछ भी आप कर रहे थे लाइफ में, वो आप नहीं कर रहे थे। ये सब हो रहा था, आप सिर्फ दर्शक थे। नहीं, कई बार होता है कि आप दर्शक नहीं से कई बार दर्शक बना दिए जाते हैं। मतलब जो आप कर रहे थे, वो आप नहीं कर रहे थे। नहीं, हम चाहते ही नहीं हाँ। थे ना, हम तो चाहते ही नहीं थे। हाँ, तो भी हम कर रहे थे। हमें आपसे करवाया जा रहा था सब कुछ। अभी ये करो, अभी ये करो, आज ये करो, मैं आज बैठा हूँ तो ये करो। मैं तो खुद अपनी लाइफ को देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है इन चीज़ों का। हाँ, और ज़िंदगी जिंदा-दिली का नाम है और जीते रहो, मतलब उस मोमेंट 2 ही आपके पास रास्ते हैं। या तो उस टाइम दुखी हो जाओ या खुश हो जाओ। हाँ, कुछ नहीं कर सकते आप, उसके अलावा आप एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। बिल्कुल नहीं। पत्ते खेल लो भला, पत्ते खेल तो पत्ते हिला नहीं सकते। पत्ते हिला नहीं सकते। चलो मैडम थोड़ा सा ये आगे बढ़ते हैं अपन लाइफ में। बढ़िया, बढ़िया। और आपने भी बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, बहुत जिंदा-दिली से आगे बढ़े और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, लाइफ बड़ी जब तक। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। ज़िंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए बाबूशाय। करेक्ट। तो आपने फिर बिज़नेस स्टार्ट कर दिया पिकल पोटली। हाँ, वो उसकी स्टोरी अलग है। हाँ। वो मेरे फादर इन लॉ बहुत बीमार रहते थे। अभी अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम, डेढ़ 2 महीने पहले ही। तो उनको बाहर का हम अचार नहीं दे सकते, और हम यूपीआइट्स जो है, चटनी, अचार, सलाद, रायता, पापड़, मतलब ये सब सब तो होना सब ही चाहिए, हाँ, थाली चाहिए। चाहिए, नहीं तो मज़ा है कि हरी चटनी नहीं है। हरी चटनी और ये वो जब तक वाला टेस्ट नहीं आए, तो वो तो मतलब उनको जितना मना करो तो उनको तो चाहिए। तो मैंने बोला एक बार डालते हैं, अभी तक तो ज़िंदगी का पड़ा अचार अपने हिसाब से डाल के देखते हैं। तो डाला तो वो अच्छा निकल गया, मतलब वो कहते हैं ना हाथ का फ़र्क पड़ता है, तो वो अच्छा बन गया। वो अच्छा बन गया, फिर सब फ्रेंड्स वगैरह ने बोलना शुरू कर दिया कि भई तू क्यों वेस्ट कर रही है अपने आप को। लेकिन एक टाइम आया कि वो बैठ नहीं पा रही थी चीज़ें, क्योंकि डैडी जी को मेरा पूरा वो चाहिए था सपोर्ट। और घर भी देखना था, हालाँकि मेरी मदर भी मेरे साथ रहती हैं। तो हमरे महतारी भी हमरे से लगे हैं साथ में। वहू बहुत बड़ी सिंगर हैं। हाँ। हाँ, वो विशारद की हैं म्यूज़िक में। वही हमरा नाम रुमझुम रखी है। अच्छा रुमझुम। हाँ, वो कैसे रिमझिम चले सावन। गिरे सावन, अच्छा गिरे सावन। गिरे सावन, चलना तो गिरते हुए सावन में है। वही है क्या, वैसा ही है क्या? हाँ, हाँ, बस वही। तो वो एक राग में आता था, क्लासिकल सीखती थी ना वो, तो सबको बोला, "रख लो अपनी बेटी का नाम, रख लो अपनी बेटी का नाम।" तो सब मोस्टली हैं, जाने क्या नाम है पता नहीं। बोले ठीक है मेरी बेटी होगी तो मैं रखूँगी। तो उन्होंने रख दिया नाम रुमझुम, और आज तक मेरी मैरिज को 30 इयर्स लग जाएँगे। मेरे हस्बैंड ने मोहित में कभी मुझे निधि नहीं बुलाया, जबकि ऑन पेपर्स मेरा नाम निधि है, और कभी नहीं बुलाया रुमझुम। एवरीवन नोज़ मी लाइक रुमझुम। तो फिर मैंने डिसाइड किया यार व्हाई टू से देन निधि। नेम बोर्ड भी जब बनाना था तो बोले तुम प्लीज़ बनाओ ना, रुमझुम लिखो। मैंने कहा लिख देते हैं, हुँ। अबे को क्या है? फिर लिख दिया। अब क्या है, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जो चीज़ आप बोलते हो ना, उसका ऑरा और उसका वाइब हुँ। बहुत मैटर करता है। तो जैसे मैं अपना नाम लेती हूँ तो दैट सूट्स मी। करेक्ट। निधि बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। निधि कोई अच्छा अच्छा नहीं लग- करेक्ट। तो निधि वैसे अच्छी लगती है, निधि ऐसे अच्छी लगती है, पर ऐसे मज़ा नहीं आता। तो और मेरे तो बड़े पापा वो तो ख़ैर सफदरजंग हॉस्पिटल से एज़ डायरेक्टर रिटायर हुए थे। वो हमेशा मुझे कैसे बुलाते थे, "रम पी के झूम इधर आ, रम पी के झूम इधर आ, रम पी के झूम। राम पी के झूम।" तो मैं अब किसी को अगर मेरा नाम नहीं समझ में आता है, अभी भी मैं यही बोल के आई हूँ उधर। अच्छा। बोले, "या मैडम, ये यार आर, ये ओ?" आई सेड, "नो, यू।" हुँ।
हाँ, यू, यम, अगेन द सेम थिंग। यम है। यम है हम। मुझे ऐसे ही लगा, मैंने भी ऐसे ही पेन वैन रखा था, मैंने बोला यम है हम, ऐसा लग रहा है। यम है हम। तो वो वहाँ पे मतलब अब लोगों को मज़ा आने लग गया और इसी तरह से मतलब वो नाम का हुआ और फिर इसका नाम आया पिकल पोटली का कि अब मैं शुरू करती हूँ। तो नाउ आई हैव स्टार्टेड, नाउ इट्स लाइक अ बेबी ओनली। करेक्ट। तो वो कर रही हूँ। उसके बीच में भी बहुत सारी चीज़ें करी, ऐसा नहीं है। जब मैं अचानक से उठी तो आई वाज़ नॉट एबल टू वॉक मच, बट डॉक्टर को मैंने बोल दिया था आई विल नॉट पिक अप स्टिक। मैं छड़ी नहीं लूँगी, वॉकर पे भी नहीं चलूँगी। मुझे ऐसे ही अपने आप को सही करना है, खड़ा करना है। इट इज़ ऑल माइंडसेट अगेन। सही बात है तो। ठीक है? तो मैं उठती हूँ 3:30 बजे, 3 साढ़े 3 बजे उठती हूँ, 4 बजे। तो हमार महतारी, "बिटिया उठती हो ब्रह्म मुहूर्त, दिया बत्ती करो तनिक, तनिक अगरबत्ती जलाओ, कुछ भला होई।" हम कहे का भला होई, जाने नहीं है, हम तो जानते नहीं हैं। और हमारे पतिदेव, "मेडिटेशन करो रुक जाओ, कॉन्संट्रेट।" हाँ, और मेरा कंसंट्रेशन और दिया बत्ती क्या होता है? जैसे ही उठती हूँ, जवानी जाने मन, हसीन दिलरुब। वो करो ना जो आपको अच्छा लगता है, हाँ। जो आपको खुशी देता है, तब मैं खुश रहूँगी, तब मैं अपने बॉडी को अलाउ करूँगी फाइट करने के लिए सर्कमस्टेंसेस या जो भी नया सिम्पटम्स आता है, बिकॉज़ आई एम हैप्पी। और आप जब दवा भी लेते हो, तो यू डोंट मेक अ बैरियर देन। आप देखोगे कई बार कई लोगों को दवा काम नहीं करती है, कारण वो अंदर से उदास होते हैं। अंदर से एक एक है ना कोशिश ही छोड़ देते हैं कि नहीं करनी ही नहीं कोशिश। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप वो चैनल ओपन रखो, तो बंद आपको कमर बंद काम कर करे। देते लोग, मतलब बात वो बंद कर देते, धीरे बात धीरे करना बंद कर देते हैं। हाँ, बोलना बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं मैं बीमार हूँ, ये भी नहीं बताना है। कितने लोग हैं, इवन एमएस के पेशेंट्स हैं, दे डोंट एग्री, दे डोंट ओपन अप एंड कम। मैंने अपने डॉक्टर को, पहले मैं अहमदाबाद से ही ट्रीटमेंट ले रही थी। मैंने बहुत दिन बाद कॉल किया, मैंने कहा सर, ओए निधि, ही इज़ जस्ट मस्त एकदम, डॉक्टर अरविंद शर्मा। तो उन्होंने बोला अरे तू कैसी है? किधर है? वेयर आर यू? मैंने कहा सर नाउ आई एम नॉट द वन हू whom you met। क्या किया तूने? मैंने कहा बहुत कुछ कर डाला इतनी देर में। तो बोले बता मेरे को क्या-क्या किया? फिर मैंने उनको बताना शुरू किया कि सर ऐसे-ऐसे अवार्ड लिया, ऐसे-ऐसे मैंने मतलब दिल्ली मैनेजमेंट एसोसिएशन से लिया, कैटलिस्ट एंटरप्रेन्योर का। फिर आई वाज़ फेलिसिटेटेड बाय गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र फॉर बीइंग एन इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी एंड वॉरियर ऑफ एमएस। फिर उसके बाद मुझे शाबाश नारी उसका मिला। फिर आई टूक पार्ट इन ब्यूटी पेजेंट, मतलब उसमें भी सेलेक्ट हुई। संदीप सुरपारकर जी, वो हमारे मेंटर थे कैटवॉक के लिए। एंड भाई हम लोग तो उनको देख के ना बिल्कुल, अरे तुम लोग इतना नहीं कर पा रहे, लुक एट मी आई एम 60। तो हम लोग ना ऐसे-ऐसे एक दूसरे को, इट वाज़ ऑनलाइन ओनली, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट बट वेरी नाइस पर्सन। तो उनके साथ भी दिन काटा है। तो गई हूँ जब क्रूज़ पे, तो ही वाज़ द वन टू लुक आफ्टर ऑल दिस थिंग्स। और एकता शर्मा जो थी, उनका था ये नारी फर्स्ट कॉम्पिटिशन, तो वहाँ पार्टिसिपेट किया और मुझे जस्ट रिलैप्स आया था और मैं फिर भी उठ के गई। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं मुझे इतनी प्रॉब्लम्स थी उस समय। एंड स्टेरॉइड्स जब लेते हैं ना तो आप एकदम ऐसे हो जाता है गप्पी फिश। भूल जाते हैं। हाँ, फूल जाते हैं और मैं तो कुछ एक्स्ट्रा ही फूल जाती हूँ। तो लोग गुस्से में मुँह फुलाते हैं, मैं दबा लेके फूल जाती। तो ना मैं गई, मैंने कहा अब जो हो मैं जाऊँगी। और फिर गई और मिस वाइब्रेंट का मुझे मिला टाइटल। तो आई वाज़ हैप्पी, मैंने कहा और ज़िंदगी में क्या चाहिए यार? कोई तो पहचान रहा है, कोई तो जान रहा है। फिर देन आई गॉट एसोसिएटेड विद बीना मालजे। शी इज़ द फर्स्ट प्लस साइज़ winner of the platform of this beauty pageant।
तो उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल बहुत किया है सब। उनके साथ मैं जुड़ी और रैंप वॉक किया। आई वाज़ वेरी हैप्पी कि वाह! चल भी लिए। मैंने कहा बस बेटा ऐसे ही चलते रहो, तैरते रहो। तो उनकी तरफ से भी है अवार्ड्स। तो दिस इज़ हाउ माय लाइफ वाज़। इंटीरियर्स का काम फ्रीलांसर जैसा स्टार्ट किया, बट कुडन्ट डू मच क्योंकि उसके लिए मेहनत चाहिए और आई वाज़ नॉट विद दैट पोज़ीशन विद माय हेल्थ उस समय। और उस समय डैडी जी भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, तो आई कुडन्ट डू मच। और हर जगह हाथ पैर मारे। बीएनआई में जाके भी जॉइन किया, यू नो बीएनआई हाँ। है ना? वहाँ मैं अपने चैप्टर में हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर बनाई गई थी। जबकि ऐसा कोई कोऑर्डिनेटर होता नहीं है। सो रंजू मैडम, हमने आपको इनवाइट किया, आपने हमारा एक्सेप्ट क्यों किया इनविटेशन? क्यों, क्या लगा आपको कि पॉडकास्ट पे आना चाहिए, बात करनी चाहिए? मुझे इसलिए लगा क्योंकि ना मैं एक प्लेटफ़ॉर्म ढूँढ रही थी और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। हाँ। बट जब मैं छोटे-छोटे मैसेजेस दे रही थी अलोंग विद द रील्स, लेकिन मैं ना वो बात पहुँच नहीं रही थी लोगों तक, जो मैं पहुँचाना चाहती थी अबाउट एवरीथिंग। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कहीं न कहीं मैंने छोटे-छोटे मैसेजेस डाल रखे हैं। तो मैंने देखा कि पब्लिक ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वो कहते हैं ना जो बिकता है वो बिकता है। तो मैंने कहा इनका ही साथ पकड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि मैं आती हूँ वहाँ पे। हम भारत पे आ जाते उधर, हम आप बोलते तो नहीं टाइम का प्रॉब्लम था कोई ना। बात नहीं, एक महीना डिले कर लेते, पर आ जाते हैं, मुंह पे आ जाते। नहीं मैं फिर से रेडी हो जाऊँगी कुछ नया लेके। चलो ठीक है। मेरा आप क्या है। एक लास्ट मैसेज आप क्या ये देना चाहते हैं? क्या मतलब मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि एक बात लोगों की ज़िंदगी चेंज कर सकती है। और आपके अगर शब्द निकल जाए, क्योंकि आपने ज़िंदगी बहुत करीब से देखी है और सब लोगों को मौका नहीं मिलता, ये भी खुशनसीबी की बात है कि अगर इतनी ज़िंदगी करीब से देख ली तो ज़िंदगी का महत्व पता चल जाता है। बिल्कुल। अदरवाइज़ लोगों को लगता है कि ज़िंदगी बहुत आसान और हो जाता है, सब चीज़ सेट हो जाती है, जी लेते हैं। तो आई थिंक ये जो अभी यूथ है, क्योंकि सबके माँ-बाप ने बहुत पैसा कमा लिया और अब उनको पैसा कमाने का वो है नहीं। उनको खर्च करने का भूत सवार है कि यार खर्च करना हमको ज़्यादा है। क्योंकि मेरे तो अभी जैसे बहुत यूथ से मिल रहा हूँ, 21-22 साल उन लोगों से, तो मतलब फादर में हाँ, पैसा तो कमा लिया, घूम लिए, फिर लिए, सब कुछ कर लिया, बट लाइफ़ का महत्व तो पता नहीं चल रहा। बट एक दिन आएगा कि उनको पता चलेगा कि यार लाइफ़ ऐसी भी है क्या? तो आज क्या मैसेज देना चाहेंगे आप यूथ को? देखिए मैं बहुत 3-4 इंसिडेंट्स हैं जो आपकी बात ने मुझे याद दिला दिए। पहला ये कि जब हम छोटे थे तो हम जंगल एरिया में थे, क्योंकि कोल माइन्स तो आपको टाउन में तो मिलेगी नहीं। तो हम ट्रैवल करते थे स्कूल 50 किलोमीटर्स टू एंड फ्रो और मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी, ठीक है? तब से मैं ट्रैवल करती थी। तो आज के बच्चों को अगर आप बोलोगे कि यहाँ से यहाँ तक चल लो, तो आज शायद वो जो लाइफ मैंने जी है, उसकी वजह से मैं आज बहुत सारी चीज़ें कर पा रही हूँ। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ है ना टफ है करके छोड़ मत दो। थोड़ा धूप में भी निकलो, पसीना बहाओ, है ना? बैठे-बैठे बस कंप्यूटर पे वो भरी धूप में पेड़ से अमरूद चुराना क्या होता है वो आज के बच्चों को क्या पता? नहीं पता सर। गिल्ली डंडा क्या खेला क्या मालूम? हमने कैसे क्या-क्या खेला उनको क्या पता? और मेरे डैडी ने मुझे मतलब माँ डैडी ने बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखाई। तो मैं जब फर्स्ट टाइम हॉस्टल में गई तो मैं बहुत होमसिक हो गई। तो डैडी ने क्या किया मुझे ना लेने आए तो मैं बड़ी खुश हो गई। तो जब जाने लगे तो मतलब उन्होंने एक बेकार से होटल में रुकवाया। तो मैंने कहा डैडी हम लोग यहाँ पे क्यों हैं? कहने लगा बेटा तुम्हारे तो एडमिशन में इतने पैसे लग गए, तो अब डैडी के पास आएँगे कहाँ से इतने पैसे? तो ना वो बात दिल को लग गई। फिर क्योंकि डैडी बड़े हमेशा खुले दिल और ज़िंदा दिल, तो मैंने कहा वो ऐसे बात कर रहे हैं। फिर बोले तुम क्या बोलोगी जो फ्रेंड्स को बोल के आई हो कि मैं तो इंग्लिश मीडियम कंटिन्यू करने जा रही हूँ। तो मेरे को वो भी बात लग गई कि अरे यार ये तो अभी अपने पे आ गई। तो मैंने बोला कि नहीं अब वापस चलो चुपचाप। तो वहाँ वैल्यू समझी कि पेरेंट्स कैसे अपने बच्चे को कितने तरीके से मतलब जबकि इतने वो नहीं थे फैसिलिटीज़ नहीं थी, तब भी उन्होंने किया। फिर एक मुझे उन्होंने खाने का वैल्यू सिखाया, खाना खाने का। मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, देखा-देखी सबके हिसाब से पार्टी थी, ले लिया और प्लेट वैसे ही छोड़ दी और जाके हाथ
धो के आई तो डैडी ने बुलाया, बोले बेटा चलो मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ। मैं गई पीछे क्लब के, तो एक बड़ा-सा ड्रम रखा था और उस ड्रम में सारा खाना फेंका जा रहा था। एंड बिलीव मी, वो मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। आदिवासी एरिया था, बच्चे, बूढ़े, जवान सब वहाँ खड़े थे। जो फेंका जा रहा था वो निकाल के खा रहे थे उसमें से। तो हम वैल्यू नहीं करते हैं। हमारे सामने जो चीज़ है उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो मैं आज वही बोलना चाहती हूँ यूथ को कि आज उनके पास बहुत फैसिलिटीज़ है। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इट। आप उसका बेस्ट करिए। और मतलब जो एक आ गया है ना उनके अंदर जुनून, हाँ, ये क्या होता है? अरे एक तो गूगल बाबा जय हो, सब चीज़ वहाँ मिल जाती है। तो वो सोचते हैं कि बस अब तो हम जो करेंगे वो सही है। तो ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी को अगर करीब से देखना है तो गाँव, जंगल, देहात जाओ, तब पता पड़ता है आप किस मिट्टी से बने हो और कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। तो मैं तो बहुत जुड़ी हूँ। हम तो सोते भी थे तो भालू, सियार की आवाज़ आती थी। तो ऐसी ज़िंदगी देखी है। तो आज के बच्चों को तो मैं कहाँ ही बोलूँ कि चलो कोई क्या, बट बट दैट इज़ सो मैं यही उनको वही चीज़ मैसेज जो आप बोल रहे थे यही देना चाहती हूँ कि कभी एसी से भी बाहर निकलो। ऐसी-तैसी कर रखी है अपनी सबने। एसी से निकलो, स्क्रीन टाइम कम करो भाई। पहले के ज़माने में तो सीता जी धरती फाड़ के घुस गई थी अंदर। आज के बच्चों बोलेंगे तो लैपटॉप फाड़ के घुस जाएँगे अंदर में ऐसा है। तो उससे बाहर निकलें वो लोग। टेक्नोलॉजी है तो एक लेवल तक यूज़ करें। चलो मैम, बाकी कोई नहीं, तो जनरेशन है, करते रहेंगे अपने हिसाब से। जितना ज्ञान हो मैं दे सकते मैं और हैं, आप दे कुछ सकते भी हैं कर सकते हैं। और जितना बता सकते हो उतना बता सकते हैं, हाँ, हाँ, उतना ही है। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ लोगों को हाँ। कि जो घमंड करते हैं कि भाई कि ये सब कुछ है, ऐसा है, मैं तो बोलता हूँ सबको वक़्त-वक़्त की बात है वक़्त-वक़्त की बात, कि सबका वक़्त आता है। सबका वक़्त आता है। आज मेरा वक़्त आया ना, वो कैसे आया? एक तो आपके पास आ रही थी, आपके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें, ऊपर से जो कैब ड्राइवर हमको वीरप्पा जी मिले, वो हमको बना दिए हीरोइन। उनकी कर्नाटक की कोई जयश्री हैं, हाँ, क्या हाँ, हाँ। ओ फ़ोटो-वोटो निकाल के, मैडम देखो, आप ऐसे दिखते ना, वैसे ही बाल आपका, बहुत अच्छा हेयर स्टाइल। मैं बोली मैं अपने बाल खुद काटती हूँ। हाँ, ये खुद काटते हैं आप? अरे हाँ, मैं खुद काटती हूँ। तो मतलब ही वाज़ सो हैप्पी। फिर मैंने उसका एक छोटा-सा रील बनाया उसके साथ, उसने फटाफट उसको डाउनलोड किया, व्हाट्सएप पे डाल दिया। अभी मैडम देखो मेरा आइडिया देखो, आपका आईडी आ जाएगा ना मैं डाउनलोड किया तो, अभी फॉलो करेगा सब आपको। मैंने कहा वेरी गुड, फेमस कर दो मेरे को सब। थैंक यू रुमजी मैम। थैंक यू सो थैंक मच यू, फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। थैंक यू, इट्स रियली थैंक ग्रेट यू सो मच। कन्वर्सेशन।